हेलो दोस्तों, मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका सक्सेस पॉइंट मैथ्स की पाठशाला में फिर से एक बार। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन 1.1। जो एक्सरसाइज हम कर रहे थे उसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में 9 क्वेश्चंस अटेंड किए थे। आज हम लोग क्वेश्चंस नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। 10 से लेकर हमारे पास 18 क्वेश्चंस है, तो 18 क्वेश्चंस आज हमारा इस लेक्चर में कंप्लीट होगा। एक लाइव सेक्शन है और लाइव सेक्शन में आप मुझे देख रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं सब अपने बुक्स और नोटबुक और पेन्स निकाल लें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के पास अभी बुक अवेलेबल नहीं है। रीजन टू मार्केट में नहीं आ पाया है, तो मैंने लिंक भी भेजा हुआ है सारे बच्चों के पास, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके बुक ले सकते हैं। वैसे मैं सारे क्वेश्चंस तो करा ही रहा हूँ, लेकिन आप भी अपने प्रॉपर बुक रखिए अपने पास, लिखते रहिए साथ में, मेरे साथ हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, क्योंकि हम लोग आज सीखने वाले हैं डिफरेंशिएशन। ये आईआईटी और जेईई के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बार का सिलेबस बहुत सारे चेंजेज आए हैं, बहुत लेंथी भी क्वेश्चंस हो गया, लेकिन क्वेश्चंस इजी है अगर मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर्स। और आज का हम लेक्चर्स में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस नंबर 10 से लेके क्वेश्चंस नंबर 18 तक के सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस नंबर 10, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस नंबर 10 में y इक्वल टू cos स्क्वायर log x स्क्वायर प्लस 7, ये मेरा क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करना है। स्टेप ध्यान रखिएगा, हमने बोला ना कि हम लोग जो सीखेंगे ना एकदम स्टोरी जैसा, एकदम कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखें। हमने क्या मंत्र देखा था कि जिस टर्म को x मानेंगे उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं लिखूंगा तो इसको क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा तो dy/dx लिखूंगा। ध्यान दीजिएगा पे, देखो यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था, मैं यहाँ पे एक स्टेप लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने बोला था कि जब cos स्क्वायर अगर मैं x प्लस 7 रहेगा तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था 7 और ये सबका होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर का टर्म है और ये एंगल है, तो ये इसको एक साथ मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो ये x पावर n का टर्म बन जाता था। तो इसी को अगर मैं लिखूंगा तो देखो कैसे लिख रहा हूँ, पूरा बड़ा ब्रैकेट लगाया और देखो यहाँ पे cos log हो गया x स्क्वायर प्लस 7 हो गया, ठीक है। इसको ना ये ब्रैकेट में रखो, बड़े वाले में हो गया, और ये बड़े ब्रैकेट का क्या होगा, स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये वाला जो टर्म बना, ये पूरा टर्म, ये x पावर n बन के आ गया, देखो ये, और ये क्या है, n है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है, यहाँ पे तो यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर्मूले में क्या बन रहा है, फॉर्मूला x पावर n का बन रहा है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है, x पावर n माइनस 1 होता है, x पावर n माइनस 1 होता है, यही फॉर्मूला डिफरेंशिएट का होता है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा है, और मैंने क्या बोला था, जो मैंने x माना वो पूरा x किसको माना, cos log x स्क्वायर प्लस 7 का हो, इसी को माना था मैंने, इसी टर्म को मैंने x माना है ना पूरा, ये पूरा टर्म x हो गया, ये वाला पूरा टर्म क्या था, x था, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, आपको समझ में आ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो क्या लिखा, dy/dx, n कितना है, 2 है, तो मैंने लिखा 2 cos ब्रैकेट में log x स्क्वायर प्लस 7 2 माइनस 1 n माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना होगा, 1 ही होगा, तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, हो गया 2 माइनस 1, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब ध्यान दो, जिस टर्म को x माना था उसका फिर से डिफरेंशिएशन, x इसको मैंने माना था, इसको cos log x स्क्वायर प्लस 7, इतना समय आ गया, ठीक है। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चंस में, जब मैंने इसको x माना तो इस x का डिफरेंशिएशन, तो ये खुला cos और ये क्या हो गया, x हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये cos x हो गया, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन के आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब फॉर्मूला बना तो कौन सा फॉर्मूला बना, यहाँ पे बन गया cos x का डिफरेंशिएट। cos x का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन x होता है, और मैंने x किसको माना, x मैंने माना log x स्क्वायर प्लस 7 को। देखो ये सब एग्जाम में नहीं लिखना है, ये एग्जाम में नहीं लिखना है, ये एग्जाम में नहीं लिखना है, ये सब समझाने के लिए मैंने बस लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, dy/dx इक्वल टू 2 cos log
एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये हो गया cos x का डिफरेंशिएट माइनस साइन x, तो फिर से ब्रैकेट ले लेता हूँ माइनस के लिए, माइनस साइन x, x क्या है log x स्क्वायर प्लस 7 अगेन d बाई डी एक्स, किसको, जिसको x माना, x किसको माना, इसको, तो फिर से यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 7। देखो कितना अच्छा है ये क्वेश्चन से, बस आपको बस स्टेप यहाँ पे चलना है। इसको इरेज कर दो क्या, थोड़ा सा देखने में भद्दा लग रहा है तो यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन दिखेगा तो समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये चीज कर दिया, अभी आगे लिखना होगा तो मैं करूंगा। अब देखो ये लॉग, तो ये वाला टर्म क्या हो गया, x हो गया, ये वाला पूरा टर्म x हो गया ना यहाँ पे, तो मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये वाला पूरा टर्म अब क्या हो गया, x हो गया। अब ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, अब ये फॉर्मूला बन रहा है मेरा log x का, d बाई डी एक्स किसका बन रहा है, log x का। तो log x का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई एक्स, और x किसको माना है x स्क्वायर प्लस 7 को, तो लिख देते हैं यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 cos log x स्क्वायर प्लस 7 हो गया, और ये वाला टर्म ऐसे ही माइनस साइन हो गया, और ये वाला टर्म ऐसे ही log x स्क्वायर प्लस 7, ये बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है, ये टर्म हो गया। अब देखो log x का डिफरेंशिएट क्या होगा 1 अपॉन x, तो x स्क्वायर प्लस 7 हो गया, फिर अगेन d बाई डी एक्स, किसका d बाई डी एक्स, जिसको x माना था x स्क्वायर प्लस 7 का, हो गया। देखो अब आंसर दिखने लगा अभी मुझे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 cos log x स्क्वायर प्लस 7 हो गया, फिर यहाँ से हो गया माइनस साइन log x स्क्वायर प्लस 7, ये भी हो गया, इसको भी ऐसे रख दिया x स्क्वायर प्लस 7। अब इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा 2x, और 7 का डिफरेंशिएट क्या होगा 0, 2x प्लस 0 कितना होगा 2x ही होगा, तो मैंने इसको इधर ले लिया, ये 2x को, अब देखो यहाँ पे ये 2x ऐसे ले लिया, तो बचा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 हो गया, हो गया। अब देखो यहाँ पे ये माइनस का टर्म है, तो माइनस के टर्म को भी मैंने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, तो क्या बचा 2 cos, ध्यान देना यहाँ पे 2 cos log x स्क्वायर प्लस 7, यहीं पे गेम है, थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे, साइन log x स्क्वायर प्लस 7 हो गया, सारी चीज लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं नीचे ले रहा हूँ स्टेप को, अब ध्यान दो, यहाँ पे जब मैंने किया तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 हो गया। अब देखो अगर मैं इसको अरेंज करूंगा तो कैसे लिख रहा हूँ, पूरा ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, 2 साइन log, ब्रैकेट लगा रहा हूँ, log x स्क्वायर प्लस 7 इंटू कॉस log x स्क्वायर प्लस 7, मल्टीप्लाई में है ना तो नंबर का। अब देखो ये फॉर्मूला जो बन के आ रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो फॉर्मूला मेरा बन के आ रहा है, ये पूरा फॉर्मूला देखो 2 साइन x इंटू कॉस एक्स बन रहा है, तो मैं इसको फॉर्मूले को अगर लिखना चाहूंगा तो कैसे लिख रहा हूं, ध्यान दो, इस फॉर्मूला बन रहा है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है साइन 2x होता है, और x यहाँ पे क्या है, x यहाँ पे कितना है, x यहाँ पे है log x स्क्वायर प्लस 7, यही है। तो मैं अगर मैं इस टर्म को लिख रहा हूं तो कैसे लिखूंगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे स्टेप में थोड़ा सा ये कर रहा हूं, तो यहाँ पे लास्ट फाइनल स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो यहाँ पे माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 हो गया। अब यहाँ पे बन गया साइन 2x, तो साइन हो गया 2, एंगल हो गया, इसको ब्रैकेट में ले गया, और x की जगह पे क्या हो गया log x स्क्वायर प्लस 7,
ये मेरे पास फाइनल आंसर है। कुछ नहीं है क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस क्या है, सिर्फ आपको बस डराने के लिए दिया गया है क्वेश्चंस के क्वेश्चंस ऐसे करने, बस आपको क्वेश्चन में ट्रिक यूज करना है कि जिस टर्म को आप x मान रहे हो उसका डिफरेंशिएट करके करते रहो। फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के आएंगे ही, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के लिए। तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूला याद रखें कि वो बार बार अपने को यूज होंगे। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर है और यही मेरा टेक्स्ट बुक का आंसर भी है। एक बार देख लीजिए कि क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है, कुछ ऐसी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख के दे सकते हैं। नोट डाउन करिए इसको कॉपी पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरा, y इक्वल टू tan cos sin x। बहुत सारे बच्चे को समझ में आ रहा है और वो मुझे बोल भी रहे हैं कि सर इसमें ये करना है, तो चलो मैं उनके साथ ही चलता हूँ। मैं नहीं करूँगा क्वेश्चन, ये आप खुद से बच्चे बोलेंगे मैं करता जाऊँगा, ठीक है। चलो स्टूडेंट बोलो क्या करेंगे। हाँ, तो एक स्टूडेंट ने बोला सर ये tan x हो गया तो आप इसको ले लो, तो मैंने बोला ठीक है, तो मैंने इसको ले लिया। देखो कैसे कर रहा हूँ। तो उसने क्या बोला कि सर आप tan x का फॉर्मूला लगा दो। tan x का फॉर्मूला होता है क्या, sec स्क्वायर x डिफरेंशिएशन में। तो यहाँ पे d बाई डी एक्स लिखते जाना आप लोग, क्योंकि समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मैंने x किसको माना, और x मैंने माना cos sin x को। बस ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे डिफरेंस लिखो कैसे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स लिख दिया। d बाई डी एक्स इसका करना है tan cos sin x का, यही है। अब ये x हो गया तो tan x, ये वाला पूरा टर्म क्या हो गया, x हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला पूरा टर्म मेरा, मैं थोड़ा सा उसको ये भी कर लेता हूँ, हाईलाइट कर लेता हूँ। ये वाला पूरा टर्म मेरा क्या हो गया, x हो गया। और ये tan x का फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया dy बाई डी एक्स इक्वल टू tan x का sec स्क्वायर x, तो यहाँ पे लिख दिया sec स्क्वायर x। क्या है मेरा, x का टर्म तो यही है cos sin x हो गया। अगेन d बाई डी एक्स, किसका d बाई डी एक्स, जिसको x माना, x किसको माना, इसको माना, हो गया। तो फिर से अगेन स्टार्ट dy बाई डी एक्स। अभी सबको समझ में आ रहा है, मुझे लग रहा है सब बोल रहे भी हैं कि सर ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। तो चलो ब्रैकेट हो गया cos sin x हो गया। अब देखो cos x का फॉर्मूला, cos x का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस साइन x। तो यहाँ पे मैं एक बड़ा ब्रैकेट लेता हूँ, माइनस साइन x। साइन x क्या है, यही है। फिर अगेन डी बाई डी एक्स, किसका, जिसको x माना, x किसको माना था, इस टर्म को x माना था, cos x हो ना। फिर क्या हो गया, sin x हो गया। तो ये माइनस को आप इधर बाहर ले लो, dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे ये वाला माइनस टर्म इधर ले लो, तो माइनस क्या हो गया, sec स्क्वायर cos sin x हो गया। और यहाँ पे बचा sin x, ये हो गया। देन अगेन यहाँ बीच में इंटू का साइन डाला, sin x का डिफरेंशिएट क्या होगा, cos x। तो मैं अगर मैं फाइन, देखो हो गया आंसर। अब बस इतना ही है बस क्वेश्चन, इससे आगे कुछ करेंगे क्या, नहीं है, क्योंकि आगे तो डिफरेंशिएट करना नहीं है। अब देख लेते हैं, कोई फॉर्मूला लगता है तो लगा देते हैं। cos sin x हो गया, और यहाँ पे क्या बचा, sin x इंटू cos x। बस ये मेरा आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चन, जिस टर्म को x मानना है उसको डिफरेंशिएट करना है, और कोई भी इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। कंपोजिट में, कंपोजिट का फॉर्मूला सबसे इजी रहता है, जिस टर्म को आप x मानते हो उसको अगेन डिफरेंशिएट करते रहते हैं। हो गया, सब नोट डाउन करो कॉपी पे इसको। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x y इक्वल टू sec, फिर दिया गया tan x और 4 प्लस 4। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये मुझे डिफरेंशिएट करना है। बहुत सारे बच्चे बोल भी रहे हैं कि सर कितना इजी क्वेश्चन है। मैंने बोला कि हाँ इजी है, प्लस ये डराने के लिए दिया गया है। बोलते हैं सर जब आप करते हो तो मुझे आता है, फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो भूल जाता है। तो ये फिर सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कहाँ बच्चों की, कि आप प्रैक्टिस रेगुलर किया करो। आप अलग अलग नंबर चेंज करेंगे ना तो खुद से वो प्रैक्टिस हो जाएगा। अब देखो ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, खुद से बच्चा बोलो, खुद से प्रवीण बोलो,
सर ये फॉर्मूला जो बन रहा है वो sec x का फॉर्मूला बन रहा है और sec x का जो डिफरेंशिएट होता है sec x इंटू tan x होता है। गुड, तो x को तुमने क्या माना? सर मैंने x को tan x पर 4 प्लस 4 मान लिया, क्योंकि ये सर ये sec x दिख रहा है जिसका डिफरेंशिएट करना है और ये वाला पूरा टर्म मेरा x हो जाएगा। तो मैंने गुड, तो उसने बोला कि सर मैं स्टेप कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो हाँ मैं ध्यान दूंगा, चलो करो। डी बाई बाई डी एक्स सेक एक्स, फिर मैं सर ऐसे लिख दिया, डी बाई डी एक्स लिख दिया और यहाँ पे सेक एक्स को सेक एक्स लिख दिया। और जब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन किया तो ये जैसे क्वेश्चन था मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, बस डिफरेंशिएट को शो किया, हो गया। सर यहाँ बड़ा ब्रैकेट है तो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, ठीक है। मैंने बोला कि एकदम नीट करो कि थोड़ा अच्छे समझ में आए, हो गया। सर अब ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला ठीक है मैं ध्यान देता हूँ। तो सर sec x का फॉर्मूला होता है sec x इंटू tan x। तो मैंने लिखा सर sec x हो गया, sec x मैंने इसको माना था तो x के जगह पे मैं पूरा वैल्यू ऐसे लिख दे रहा हूँ सर, तो मैंने लिख दो, हो गया, इंटू tan x x की जगह पे सर पूरा tan का फॉर्मूला है तो tan x पर 4 प्लस 4 हो गया। सर अब क्या करेंगे, जिस टर्म को आपने मंत्र बताया जिस टर्म को x मानोगे उसका डिफरेंशिएट कर दो। तो सर मैंने इसको x माना था तो इसका फिर से मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो मैं इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट कर दिया, हो गया। मैंने बोला इतना राइट है आपका, इतने पे आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। तो अब बोला कि सर यहाँ पे देखिए tan x है, तो tan यहाँ पे x का फॉर्मूला ये बन रहा है, यहाँ पे x बन रहा है तो ये tan x हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मुझे बनते हुए दिख रहा है tan x का, और tan x का फॉर्मूला होता है सर sec स्क्वायर x होता है। जब डिफरेंशिएट करते हैं tan x का तो ये होता है, और मैंने x जो माना वो x पर 4 प्लस 4 को माना, तो ठीक है। तो लिख दो आप। तो सर बोला मैंने डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया सर, और ये वाला टर्म को डिफरेंशिएट नहीं करना है तो इसको तो ऐसे ही का ऐसे ही रख दिया, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो मैंने बोला बहुत सही, आप बहुत होशियार हो गए हो। तो यहाँ पे मैंने सर लिख दिया, यहाँ बोला tan, सर मैं स्टेप नहीं तोड़ूंगा, अगर मैं स्टेप तोड़ूंगा ना तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी और मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। उन्होंने बहुत समझदार हो गया आप। तो ये हो गया सर, यहाँ पे tan x हो गया ना, देखिए मैं tan x को sec स्क्वायर x लिख दिया, dx किया तो sec पर 4 प्लस 4 हो गया। सर अगेन डी बाई डी एक्स, जिस टर्म को x माना था आपने बताया था मंत्र के, जिस टर्म को x माना था उसका डिफरेंशिएट कर दो। सर मैंने इतना कर दिया। तो आगे के स्टेप जो करूंगा सर, डी वाई बाई डी एक्स हो गया इक्वल टू सेक एक्स, जब मैंने यहाँ पे किया तो ये tan x पर x प्लस 4 हो गया। ये वाला टर्म को मैं स्टेप तोड़ूंगा नहीं, क्योंकि जैसे दिया गया है सर वैसे मैं लिखते जा रहा हूँ, हो गया। अब मैं क्या किया सर, इसको ऐसे का ऐसे लिखा, जो स्टेप है वो कर दिया। अब यहाँ पे सर x पावर 4 है तो x पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो 4x क्यूब हो जाएगा और 4 का डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा। तो ऐसे, तो मैं इसको सर अरेंज कर दिया, मेरा इतना ही आंसर है। लेकिन अगर मैं इसको अरेंज करके लिखूंगा सर तो कैसे लिखूंगा, 4x क्यूब पहले ले लिया, सेक स्क्वायर x पावर 4 प्लस 4 ऐसे ले लिया, इंटू सेक tan x पावर 4 प्लस 4 इंटू tan, फिर tan x पावर 4 प्लस। सर देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ना, मैंने सारे क्वेश्चंस को कर दिया। कोई मिस्टेक हुआ सर? नहीं। आपने इसलिए मिस्टेक नहीं किया क्योंकि हर स्टेप को आपने कंटिन्यूअसली चला, और आपने इसलिए मिस्टेक नहीं किया कि आपका हर एक स्टेप के बाद आपका स्टेप आया, ठीक है। तो इसलिए आपका ये आंसर क्या हो गया, राइट हो गया, और आपका इतना ही आंसर होगा। समझ गया? एकदम किसी को समझा दो, इतना बेहतरीन तरीके से समझाओ उसको कि वो बंदे के अंदर वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपके अंदर वो डर की जो भावना है डिफरेंसेस का वो तुरंत हो जाए और आप बन जाओ डिफरेंशिएशन के जादूगर। चलिए स्टार्ट करो, नोट डाउन करिए इसको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है, y इक्वल टू ई पे पावर लॉग, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, लॉग x का पूरे का होल स्क्वायर दिया गया है माइनस लॉग एक्स स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे देखकर ही डर जाएंगे क्वेश्चन को, डर भी गए होंगे ना सारे बच्चे। तो कितना हम इसको मैक्सिमम 5 स्टेप में कंप्लीट करना, बस डर नहीं है, आपको जो स्टेप आता है करो, वो छोड़ने की कोशिश मत करो। तो यहाँ पे लिखा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ध्यान दो कैसे लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब बताओ
ये e पे पावर x का फॉर्मूला बनते हुए दिख रहा है, यहाँ पे मैं ध्यान देख कर रहा हूँ, e पे पावर ये वाला पूरा टर्म x हो गया, ये जो मैं कलर कर रहा हूँ ना पूरा हिस्सा, ये क्या हो गया, ये पूरा x हो गया। तो e पे पावर x का फॉर्म बनते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख दो ये फॉर्मूला जो बन रहा है e पे पावर x का बन रहा है, और e पे पावर x का डिफरेंशिएट क्या होता है, e पे पावर x ही होता है। तो हमें मैं x किसको माना, जो कलर वाला पार्ट किया था इसी को x माना है मैंने, इसी को x माना है ना। तो यहाँ पे लिख दो, अगेन लिख रहा हूँ डी बाई डी एक्स ई पे पावर लॉग ब्रैकेट में लॉग x का होल स्क्वायर माइनस लॉग x स्क्वायर, ठीक है, पावर है। अब यहाँ पे लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स। अब ध्यान दो, जब यहाँ पे मैंने लिखा e पे पावर x, तो e पे पावर x का डिफरेंशिएट क्या होगा, यही होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बहुत अच्छा अपने को समझ में आएगा फॉर्मूला, क्योंकि वही फॉर्मूला आंसर है। बहुत लोग बच्चे छोड़ देते हैं, e पावर x माइनस लॉग x स्क्वायर, ऐसे हो गया, ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो गया। फिर अगेन डी बाई डी एक्स, ये पावर के फॉर्म में, ध्यान रखिएगा ये पावर के फॉर्म में, डी बाई डी एक्स किसको किया, लॉग जिस टर्म को x माना था, x किसको माना था, ये पूरे टर्म को x माना था ना मैंने, इस पूरे टर्म को, तो लॉग ब्रैकेट में लॉग x का होल स्क्वायर माइनस लॉग x स्क्वायर, ये हो गया। अब ध्यान दो, अगेन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई पे पावर लॉग ब्रैकेट में लॉग x का होल स्क्वायर माइनस लॉग x स्क्वायर हो गया, ये क्लोज हो गया, इनटू लॉग x का डिफरेंशिएट क्या होगा, 1 अपॉन x, लॉग देखो ये लॉग हो गया और ये वाला पूरा टर्म क्या हो गया, x हो गया, 1 अपॉन x, x इसको माना, ये पूरे टर्म को x माना, तो ये वाला टर्म तो ऐसे हो गया, लॉग x का होल स्क्वायर माइनस लॉग x स्क्वायर हो गया। अगेन डी बाई डी एक्स, किस टर्म को x माना, इसको माना, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं कलर कर दे रहा हूँ आपको समझ में जाए, इस टर्म को मैंने x माना था, इस वाले पूरे टर्म को x माना था ना, तो अब यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, जिस टर्म को x माना, x इसको माना मैंने log x का होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर, इसी को x माना था। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्टेप बढ़ेगा, बस जिस टर्म को x मान रहा हूँ उसका डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं। अगेन डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही हो गया, e पे पावर log x का होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर, ये इंटू 1 हो रहा है तो इसको अपॉन में लेके कर दे रहा हूँ सीधे, तो अपने को बाद में यही काम आएगा, x स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर हो गया। अब देखो इसका जब डिफरेंशिएट करो, एक बार इसका डिफरेंशिएट करोगे इसके साथ, एक बार इसका डिफरेंशिएट करोगे, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ। तो मैंने सबसे पहले डी बाई डी एक्स इसका डिफरेंशिएट किया, log x का होल स्क्वायर है यहाँ पे, और माइनस यहाँ पे फिर अगेन डी बाई डी एक्स इसका किया, log x स्क्वायर का किया, हो गया। नीचे आते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगेन डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है ना समझ सबको, ये वाला टर्म ऐसे कैसे रख दिया, log ब्रैकेट में log x का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर है, माइनस log x स्क्वायर अपॉन log x का होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर हो गया, इनटू। अब ध्यान दो इसका जब फॉर्म, तो ये x पावर n दिख रहा है, तो यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूं मैं, ये x पावर n दिख रहा है ना, x पावर n का, तो x पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख रहा हूँ, जब इसका डिफरेंशिएट किया तो इसको ब्रैकेट में रख रहा हूँ, तो क्या हो गया, 2 log x हो गया, 2 log x यानी हो गया ना, 2 इधर आ गया x पावर n। फिर अगेन जिसको डिफरेंशिएट किया, किसको x माना था, log x को माना था, माइनस, अब देखो ये log हो गया और ये वाला पूरा टर्म क्या हो गया, x हो गया, तो log x का फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन x, फिर अगेन डी बाई डी एक्स, किसको डिफरेंशिएट किया, x स्क्वायर, इस टर्म को x मान लिया ना, फिर से ये वाला टर्म तो ऐसे कैसे रखा,
ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे लिखा e पावर log ब्रैकेट में log x का होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर अपॉन log x का होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर, ये तो एक साथ गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, 2 log x और log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा, 2x। इस x से ये x कैंसिल हो गया। अब ध्यान दो, यहाँ पे यही मेन है, ये देखो यहाँ पे बस आपको यही समझना है। यहाँ पे dy by dx लिख रहा हूँ, ये पूरा टर्म आप समझ गए ना तो क्वेश्चन हमारा और इजी हो जाएगा। यही टर्म आपको समझना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला टर्म पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस टर्म को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। कभी भी पावर e पे पावर log x रहता है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, x के बराबर होती है। तो x यहाँ पे क्या है, ये टर्म पूरा x है ना, तो इसको ऐसे लिख दिया log x का होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर अपॉन log x का होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर हो गया इनटू, अब बताओ ये क्या हो गया, 2 log x अपन क्या हो गया, x हो गया माइनस 1 इंटू 2 कितना हो गया, 2। यहाँ पे थोड़ा साफ से लिख देते हैं, 2 अपन क्या हो गया, x हो गया। तो इससे कैंसिल हो गया, पूरा 1 बच्चा, तो नीचे। तो फाइनल आंसर में क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो फाइनल आंसर हो गया dy by dx इक्वल टू 2 log x अपॉन x माइनस 2 अपॉन x। ये मेरा फाइनल आंसर है। देखो इतने पे आप छोड़ सकते, तब भी यहाँ पे आंसर मैं लिख सकता था, इतना पे भी आप आंसर लिख सकते थे, लेकिन बट यहाँ पे थोड़ा सा यूज करो दिमाग को कि मैं क्या लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने लिखा ना, e पे पावर कभी भी log x की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है, x के बराबर होती है। यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर ये आपको रिमेंबर हो गया, याद हो गया, तो आप समझ लो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप है। बहुत लोग क्वेश्चन इसको छोड़ दिए, बहुत सारे मैंने देखे भी, बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन छोड़ भी दिए थे इस क्वेश्चन को, लेकिन इसको करने का तरीका, यहाँ तक आप सही कर रहे हो, सभी स्टूडेंट यहाँ तक सही कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा यूज करके माइंड को आप फाइनल आंसर निकालने की कोशिश करिए। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए कॉपी पे। ये वीडियो एक्चुअली YouTube पे भी चला जाएगा, YouTube पे ही कल या परसों में अपलोड भी हो जाएगा, तो वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जो भी स्टूडेंट देखना चाहेंगे। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, कि मेरे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी चैनल्स होंगे, लेक्चर्स होंगे आपके मोबाइल पे, इजी वे में आपको बताया जाएंगे कि कैसे स्कूल में या हमारे बोर्ड के एग्जाम में नंबर्स कैसे गेन करेंगे। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप कॉपी पे। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पे। 18 क्वेश्चन है टोटल हमारे पास, हम लोगों ने 13 क्वेश्चन कर लिए, 4 क्वेश्चन और बचे हैं, तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। आज पूरा प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया मेरा, ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू साइन रूट में x, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे घबराने की जरूरत, हमें दिख रहा है बाबा साइन एक्स का फॉर्मूला बन रहा है और रूट एक्स का फॉर्मूला बन रहा है, बस और कुछ नहीं है क्वेश्चंस में। हमने बोला ना कि एकदम डिफरेंशिएशन के जादूगर मैं आपको बना ही दूंगा, मैथ्स के जादूगर हो जाओगे। तो ये साइन एक्स हो गया, ये पूरा टर्म एक्स हो गया, रूट के साथ वाला पूरा टर्म हो गया ना। तो यहाँ पे आप सॉल्व करो, अब घबराओ मत, सॉल्व करो। देखो मैं करूंगा तो कितना आएगा, dy by dx हो गया। अगर आप साइंस के स्टूडेंट है तो क्या घबराना है भाई, एकदम स्टेप करते जाओ। रूट में साइन रूट में x हो गया। अब बताओ साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy by dx। अगर मैं साइन x लिखूंगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x होगा। और तुमने x किसको माना है, ये पूरे टर्म को आपने x माना है ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया, लिख रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, cos x किसको माना मैंने, जैसे मैंने माना वैसे लिख दिया, साइन
रूट में x हो गया। अगेन डी बाई डी एक्स। मंत्र क्या बोलता है? मंत्र क्या बोलता है? जिस टर्म को x मानते हैं उसको क्या करते हैं? फिर से डिफरेंशिएट। x किसको माना? आपने माना x साइन रूट में x का फॉर्मूला। अब बताओ मुझे यहाँ पे देखो कितना इजी क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा कलर कर देता हूँ। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? ये फॉर्मूला बन रहा है, बहुत सही आंसर, एक बच्चा मिल गया। और रूट एक्स का फॉर्मूला बन रहा है और रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 रूट में एक्स होगा। और यहाँ पे मैंने x किसको माना? इस पूरे टर्म को x माना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख दिया ये वाला टर्म, तो ऐसे कैसे रख दिया? साइन रूट में x। डिक वो क्या होगा इसका? 1/2 रूट में x। x क्या है मेरा? साइन रूट में x हो गया। अगेन डी बाई डी एक्स। किस टर्म को x आपने x माना है? इस टर्म को, तो यहाँ पे हो गया साइन रूट में x। देखो आंसर सब सामने दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे ये हो गया साइन और ये हो गया x हो गया, ये हो गया साइन और ये हो गया x। तो यहाँ पे फॉर्मूला किसका दिख रहा है? यहाँ पे जो फॉर्मूला दिख रहा है वो किसका फॉर्मूला दिख रहा है? साइन x का फॉर्मूला दिख रहा है। और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है, पता ना। यहाँ पे डी बाई डी एक्स नहीं लिख रहा हूँ, आप कुछ समझिएगा। वहाँ पे साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है। जितना प्रैक्टिस करोगे सब फॉर्मूले अपने आप यहाँ पे याद हो जाएंगे। तो यहाँ लिख दो डी बाई डी। देखो स्टेप मैंने बोला ना, स्टेप में नहीं तोड़ूंगा। स्टेप अगर तोड़ दूंगा ना तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ क्वेश्चन को, लेकिन आपको स्टेप बता रहा हूँ कि कैसे एग्जाम में लिखना है, कि अगर एक स्टेप आपका रॉन्ग ना हो तो आपको फुल मार्क्स मिल जाए। और मैथ्स में कभी भी स्टेप पे मार्क्स मिलता है आपको। यहाँ पे हो गया साइन रूट में x। अब बताओ साइन x क्या हो गया? cos x। cos x तो x ही हो गया। अब फिर अगेन बाई डी एक्स। किसका डिफरेंशिएट? रूट x का डिफरेंशिएट हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया? cos रूट में साइन रूट में x हो गया इंटू 1/2 रूट में साइन रूट में x हो गया इंटू cos रूट में x हो गया। इसका क्या हो गया? 1/2 रूट में x हो गया। अब इसको अरेंज कर लें, इतना ही डिफरेंशिएट था ना। फाइनल आंसर लिख दें तो लिख देते हैं। तो फाइनल आंसर मैं लिखता हूँ, देखो यहाँ पे फाइनल आंसर है मेरा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डिनोमिनेटर में कौन कौन सा है? यही है, तो लिख दिया cos रूट में साइन रूट में x हो गया इंटू cos रूट में x हो गया। अपॉन ले लो 2 2 जा 4, मैंने लिख दिया 4 रूट में x इंटू साइन रूट में, ये पूरे रूट का साइन है ना, तो यहाँ पे हो गया पूरे रूट का साइन रूट में x। ये मेरा फाइनल आंसर यहाँ पे आके खड़ा हो गया। इससे ज्यादा कोई क्वेश्चंस नहीं है। आ गया समझ सबको? चलो नोट डाउन कर लो। इजी है ना? इजी लग रहा है ना सबको भी? चलो कर सॉल्व करो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है y इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, log ब्रैकेट में सेक, फिर ब्रैकेट दिया गया है e पे पावर x पावर का होल स्क्वायर। डरना नहीं है, डरोगे तो नहीं आएगा। डरना नहीं है, देखो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ ना, समझा रहा हूँ, नहीं डरना है। डरोगे तो नहीं आएगा क्वेश्चंस, मैं पहले बोल रहा हूँ। डिफरेंशिएशन जैसा इजी कोई चैप्टर्स ही नहीं है, बस प्रैक्टिस। और अगर आ गया समझ में ना आपको, तो आपको क्या बोलते हैं, आप इसके अलावा तो कोई क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करोगे। और मैंने पहले भी बोला था कि डिफरेंशिएशन आएगा तो ही जाके आगे के क्वेश्चंस आपके आएंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कर दो स्टार्ट। तो चलो अब यहाँ पे आपको दिख गया ये log x पहला टर्म दिख रहा है, और ये log x के ये पूरा x हो गया, ये जितना कलर किया वो पूरा x हो गया। तो ये मैं यहाँ पे टर्म लिख दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू d बाई डी एक्स, और यहाँ पे लिखा log ब्रैकेट में सेक। जब मैं करूँगा ना क्वेश्चन, देखना बोलो कितना ईजी है सर। हो गया। यहाँ पे जो फॉर्मूला बना वो फॉर्मूला बना log x का। log x का फॉर्मूला होता है क्या? 1/x, और ये वाला टर्म को मैंने पूरा क्या माना था? x माना था, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ध्यान देना यहाँ पे 1/x। x क्या है? सेक e पावर x पावर स्क्वायर, फिर अगेन d बाई डी एक्स, और यहाँ पे आ गया सेक
इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट करना है, सेक ई पावर एक्स पावर स्क्वायर, यही पूरा टर्म है। इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ कि आपको समझ में आए, क्योंकि मैं अगर यहाँ लिखूंगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे जो टर्म दिख रहा है सेक एक्स दिख रहा है, ये वाला जो पूरा कलर किया वो एक्स हो गया और सेक एक्स का फॉर्मूला बन गया। आ गया, एक बच्चे को समझ में आ गया, सबको आ गया समझ में। सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। हाँ, बच्चा बोल रहा है कि सर सेक एक्स इंटू नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा और सब आंसर आ जाएगा। बहुत यही करना ही है। अब ध्यान दो यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 अपॉन, मैं कलर चेंज कर दूँ, 1 अपॉन सेक ई पावर एक्स का होल स्क्वायर, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स, एक्स तो यही है ना, ई पावर एक्स का होल स्क्वायर हो गया, इंटू टेन एक्स, टेन एक्स, एक्स क्या है मेरा, ये यही वाला पूरा टर्म एक्स है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ई पावर एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अगेन डी बाई डी एक्स, किस टर्म को एक्स माना था आपने, इस टर्म को माना था, ई पावर एक्स का होल स्क्वायर मान लिया था, यही पूरा टर्म था ना। अब ध्यान दो यहाँ पे, ये वाले टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल, बच्चे के लिए इजी हो गया अभी। अब देखो यहाँ पे 10 हो गया, ई पावर एक्स का स्क्वायर हो गया। अब बताओ, हाँ एकदम सही क्वेश्चन से, यहाँ पे ई पावर एक्स का फॉर्मूला बन रहा है, ई पावर एक्स का फॉर्मूला, ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई पावर एक्स ही होता है। तो ये वाला टर्म को मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, ये तो कैंसिल हो गया था, और यहाँ पे ई पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई पावर एक्स, ये हो गया। अगेन डी बाई डी एक्स करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि मैंने एक्स इसको माना था, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट हो गया, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा, 2x, तो हो गया 10 ई पावर एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई एक्स का स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या हो गया 2x, तो ये आंसर हो गया। अगर इसको और अरेंज में करना चाहते हो तो सीधे ऐसे लिख सकते हो, 2x इंटू ई पावर एक्स का होल स्क्वायर इंटू 10, कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पे, 10 ई पावर एक्स का होल स्क्वायर, यही मेरा डिवाइडेड है। चाहे आप ये आंसर लिखो चाहे आप ये आंसर लिखो। आगे सर में बच्चे खुश ताली भी बजा दिए। चलो इतना समझ में आ गया ना सबको, चलो इतना कर लो, क्योंकि जितना हमने क्वेश्चंस किया, देखो ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, उसमें सारे टर्म में कंपोजिट का मतलब ही समझ लो कि मुझे क्वेश्चंस में वैल्यू मान के चलना है। आगे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना, कहीं पे भी कुछ भी यूज करना पड़ सकता है मुझे, तो हर स्टेप को ध्यान से प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को लेकर, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब हम क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है y इक्वल टू log e स्क्वायर log। देखो ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अपने को पीछे भी आएगा इंटीग्रेशंस में, और आगे भी मुझे ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है पहले भी, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। डिफरेंशिएट पहले ही मत स्टार्ट करें, पहले देखिए क्या ये टर्म हमारा कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि log x मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे बेस में e का टर्म दिया गया, तो मुझे नहीं हो पॉसिबल है कि मैं इसको डायरेक्टली करूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो इसको ब्रेक कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसी टर्म को कैसे लिखा, ध्यान दो, इसमें एक फॉर्मूला यूज किया, ये वाला जो पूरा टर्म मैंने ले लिया n ले लिया, और इस वाले पूरे टर्म को मैंने क्या ले लिया, m ले लिया। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मैं इस पूरे फॉर्मूले को इसमें लिखता हूँ जो कि आपको समझ में आए। एक फॉर्मूला होता है log n बेस m, फॉर्मूला क्या होता है, log m अपॉन log n होता है, ये फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, तो इसको लिख दिया। log तो पहले से ही यहाँ पे, log तो पहले से ही है, m की जगह पे क्या है, m को मैंने क्या माना था यहाँ पे, log x माना था, तो log ब्रैकेट में क्या हो गया, log x हो गया, अपॉन log n, n क्या है यहाँ पे, n की जगह पे log हो गया, और n की जगह पे क्या हो गया, e स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब ध्यान दो, y इक्वल टू log x को ऐसे रखा, अपॉन, अब ये वाला टर्म देखो, इस वाले टर्म को समझने की कोशिश करो, ये वाला पूरा टर्म, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा टर्म दिख रहा है, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, वो दिख रहा है log m बेस n पावर n। तो यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, n log m होता है, log m पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n log m होता है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 log e लिख सकता हूँ,
और log e की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, y इक्वल टू log x अपॉन 2 इंटू 1। तो अगर मैं इसको प्रॉपर अरेंज करूंगा तो कैसे लिखूंगा, 1 अपॉन 2 log x लिखा, अब डिफरेंशिएट कर दो, हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ पे 1/2 को मैं क्या ले लिया, बाहर ले लिया, थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1/2 को बाहर ले लिया, डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या हो गया, log x हो गया। मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि आपको नीचे मत जाना पड़े। देखो तुम यहाँ पे लिखा dy बाई डी एक्स हो गया, 1/2 बाहर हो गया। अब देखो log x, log इस पूरे टर्म को x मान लिया, तो d बाई डी एक्स लॉग x को किया तो क्या आ गया, 1/x। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1/x, x क्या हो गया, log x। फिर अगेन d बाई डी एक्स, किसको x माना मैंने, log x को x माना, तो क्या हो गया 1/2 इंटू 1/log x इंटू log x का क्या हो जाएगा 1/x। अब क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 1/2x इंटू 1/ क्या हो गया log x। अगर इसको प्रॉपर में अरेंज करके लिखूं तो कैसे लिख सकता हूँ, 1/2x log x हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, dy बाई डी एक्स। यही मेरा फाइनल आंसर है जो मुझे लिखना है। आगे सब में बस ये आपको याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन। इतना स्टेप आपको करना ही है प्रैक्टिस, क्वेश्चंस में कौन सा फॉर्मूला मैं स्टेप को डायरेक्टली ये नहीं कि मैं डिफरेंशिएट कर दूं, अगर वो ब्रेक होता है तो उसको ब्रेक करने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको कॉपी पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 क्वेश्चन मुझे क्या देख के रखा है, ध्यान दीजिए। दिया है y इक्वल टू ब्रैकेट में, ध्यान दीजिएगा, log x का पूरे का होल स्क्वायर दिया है। ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन से बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एकदम क्वेश्चंस को बस करो आप, मैंने क्या बोला, बस क्वेश्चंस को ट्राई करो। अब देखो यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन दिख रहा है, तो ये log, ये वाला पूरा टर्म क्या हो गया, x हो गया, और ये n हो गया ना, यानी कि x पावर n हो गया फॉर्मूले में। अगर मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ध्यान दीजिए, ये वाला पूरा टर्म x हो गया और ये n हो गया, तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, x पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, nx पावर n माइनस 1 होता है। तो चलिए स्टार्ट कर दें आगे सब में। dy बाई डी एक्स, इन्हें डिफ्रेंशिएट आप लिख दीजिए, n 2 हो गया, उसके ब्रैकेट लगा दीजिए, x की जगह पे क्या लिखेंगे, log, फिर ब्रैकेट में log x हो गया, n माइनस 1, यानी 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 ही होगा। फिर अगेन डी बाई डी एक्स, किस टर्म को आपने x माना था, इसको, तो लिख दीजिए log x हो गया। अब ध्यान दीजिए ये वाला टर्म तो ऐसे कैसे रहेगा, ये वाला टर्म ऐसे कैसे रख दिया, 2 log ब्रैकेट में log x हो गया। अब ध्यान दीजिए ये log हो गया और ये वाला पूरा टर्म क्या हो गया, x हो गया, कंपोजिट फंक्शन बन गया, log x हो गया। तो log x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/x log हो गया log x। फिर अगेन डी बाई डी एक्स, 1/log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, यही होता है ना। तो 1/x लिख दिया, x इसी को माना मैंने, x इसको लिया मैंने, इस टर्म को पूरे को मैंने क्या लिया था, x ले लिया था, ठीक है। फिर अगेन जिस टर्म को x माना था उसका फिर से डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट किसका करेंगे, किस टर्म का, इसका, तो यहाँ पे लिख दिया log, फिर ब्रैकेट में log x हो गया। ये वाला टर्म ऐसे का ऐसे लिख दिया, लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो हो गया 2 log x ब्रैकेट क्लोज, इसको इसी के नीचे ले लीजिए, तो रहने दीजिए इसको ऐसे, 1/log x हो गया, इसका क्या होगा 1/x log x हो गया। फिर अगेन डी बाई डी एक्स,
इसको x माना, इसको, तो क्या हो गया log x। अगेन 2 जैसे का स्टेप है वैसे लिख दीजिए, log x हो गया इंटू 1 अपॉन log x हो गया, ये 1 अपॉन log x ऐसे कैसे हो गया, 1 अब log x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 अपॉन x। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नीचे चल रहा हूं। इसको अगर लिखूंगा तो कैसे लिखिया, 2 को ऐसे लिख दिया, ये आंसर हो गया इतना। अब बस इसको अरेंज कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, log x अपॉन पूरा टर्म में ले लिया, तो x को ऐसे रख दिया, log x हो गया, और फिर यहाँ पे ले लिया log x, यानी कि डिनोमिनेटर को एक तरफ ले लिया, डिनोमिनेटर को एक तरफ, तो ये मेरा आंसर हो गया। बस इतना ही, आप इतने पे भी आंसर छोड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कितने पे आंसर नहीं आएगा। अगर इसको और अच्छे से लिखना चाहोगे तो 2 अपॉन x लिख दो और ये वाला टर्म को एक साथ लिख दो। कोई गलती नहीं कि यहाँ पे आप कैंसिल करोगे, यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, समझ रहे ना। यहाँ पे गलतियां मत करना कि यहाँ पे आप कैंसिल कर देना। बस इतना स्टेप आपका क्या है फाइनल। अगर फाइनल स्टेप आपके बुक में देखेंगे तो ऐसे लिखा है 2 अपॉन x ऐसे हो गया, और फिर आप ऐसे लिख दो log x अपॉन ये पूरा टर्म ऐसे, ये वाला। इतने पे आंसर लिखो, चाहे इतने पे, तो जैसे आपको कर ले, लेकिन आप एक बेटर तरीके से आप इतने पे ही आंसर छोड़ दो कि आपको थोड़ा भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि यही मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, आपके बुक में यही आंसर दिया गया है जो आपके पास है। ठीक है, समझ में आएगा ना। देखो कितने, बस आपको दिखाने के लिए इतना डरावना क्वेश्चन दे रहा है ना, तो कैसे करेंगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस आपको बस डरावना दिखा रहा हो, कुछ नहीं है क्वेश्चन है। जब करने बैठोगे सब एकदम ऐसे ही हो जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारा लास्ट आज का क्वेश्चन है, और हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। ठीक है, चैप्टर्स बहुत बड़ा है, हम लोग को टाइम भी लगेगा थोड़ा सा, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि कोशिश यही रहेगी कि हमारा ये जो भी हमारा डिफरेंशिएशन है वो जल्द से जल्द इसी मंथ में हम कंप्लीट करें। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। तब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ये वीडियो जो आपका है वो यूट्यूब पे भी जाएगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए जिसके द्वारा इसको पढ़ सके। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मैंने बोला ना बट डरावना है, बस डरा दिया आपको क्वेश्चन कैसे करना है, बस आप समझ लो, स्टेप आपको आ जाएगा समझ में। देखो मैं लिख रहा हूँ इसको, अगर मैं इसको लिखूंगा, ध्यान दो कैसे लिख रहा हूँ, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। मैंने पहले भी बोला था कि जब भी हमारे टर्म अगर मैं cos स्क्वायर x प्लस 3 रहेगा तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, cos x प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये एंगल है। ठीक है, cos x के फॉर्म में, माइनस उसी तरह मैं लिखा तो cos x स्क्वायर का मैंने क्या लिख दिया, होल स्क्वायर लिख दिया। चलो डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो dy बाई dx, यहाँ पे लिखोगे आप सब लोग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। मैं छोड़ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं लिखोगे वहाँ पे। ठीक है, dy बाई dx, और यहाँ पे लिख दिया साइन x का होल स्क्वायर पूरा, और अगेन अगर ये माइनस का टर्म है तो इसके साथ भी डिफरेंशिएट होगा, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा भी था जब भी डी बाई डी एक्स अगर u प्लस वी रहेगा तो एक बार u के साथ डिफरेंशिएट करेंगे v के साथ, तो मैंने दोनों के साथ लिया, माइनस लिया तो अलग अलग कर लिया। यहाँ पे एक स्टेप मैंने वहाँ पे छोड़ दिया और दूसरे स्टेप पे। अब बताओ ये किसका फॉर्मूला बन रहा है। अगर मैं बोलूँ ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, तो ये आप बोलोगे x पावर n का सर बनते हुए दिख रहा है, बोलोगे ना, तो मैं भी बोलूंगा हाँ यही बन रहा है, तो अब इसको सॉल्व कर दो। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 बन गया, 2 साइन एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखो ये वाला इसके साथ पूरा ब्रैकेट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मैंने भी इसको यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया एक समझने के लिए। यहाँ पे 2 साइन, ये एंगल हो गया ना, अभी 2 साइन एक्स हो गया, तो पावर n माइनस 1, यानी कि 2 माइनस 1 क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब जिसको आपने x माना था उसका डिफरेंशिएट करना ही है। किसका डिफरेंशिएट करना है, साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करना है। आप यहाँ पे चाहो तो ऐसे लिखो सिंपल, तो आपको समझ में आ जाए। हो गया, अब ध्यान दो, माइनस अगेन इसी को करोगे तो क्या लिखोगे,
2 cos x स्क्वायर, अगेन डी बाई डी एक्स करोगे तो क्या लिखोगे, cos x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करोगे, इसको ब्रैकेट में ले लो। क्यों लिया मैंने, ध्यान रखिएगा, मैंने इसलिए इसको ब्रैकेट लिया क्योंकि यहाँ पे इसको मैं क्या मानूंगा, x मानूंगा इस वाले टर्म को, और इसमें भी इस वाले टर्म को मैं क्या लूंगा, x मानूंगा, तभी तो जाके ये sin x का फॉर्मूला बनेगा और तभी जाके ये cos x का फॉर्मूला बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म ऐसे हो गया 2 sin x स्क्वायर हो गया। जब इसको लिखूंगा sin x का डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा, cos x हो जाएगा, तो cos x हो गया। फिर अगेन डी बाई डी एक्स, एक्स मैंने किसको माना था, इसी को x माना था ना, x जिसको माना उसका डिफरेंशिएट कर दिया। इसी तरह सेम cos x स्क्वायर, cos x का डिफरेंशिएट क्या होगा, माइनस साइन x, तो माइनस साइन x हो गया। अगेन डी बाई डी एक्स, जिस टर्म को x माना उसका अगेन से डिफरेंशिएशन हो गया। देखो कितना इजी है, बस आपको ऊपर क्वेश्चन दिखाने के लिए बस आप स्टेप चलते जाओ, देखो क्वेश्चन हो जाएगा। ये वाला टर्म ऐसे लिख दिया, यहाँ पे cos x स्क्वायर हो गया और इसका डिफरेंशिएट किया तो क्या हो गया, 2x हो गया, माइनस इसी तरह सेम 2 cos x स्क्वायर हो गया, और ये माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा, इनटू में sin x स्क्वायर इनटू इसका भी किया तो क्या हो गया, 2x हो गया। बस समझिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में। अब देखो 2 sin x इंटू cos x का फॉर्मूला बन रहा है, x की जगह पे क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पे x की जगह पे क्या है, x, यहाँ पे भी x की जगह पे x स्क्वायर है, यहाँ भी x की जगह पे x स्क्वायर है, यहाँ पे देखो 2 sin x, यहाँ भी x स्क्वायर है और यहाँ भी x स्क्वायर है। तो देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है 2 sin x इंटू cos x का, और यहाँ भी बन रहा है 2 sin x इंटू cos x का। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, यहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है sin 2x का फॉर्मूला, और sin x 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x बन रहा है। तो थोड़ा सा नीचे स्टेप आ जाते हैं और नीचे स्टेप अगर करते हैं, और ध्यान दो यहाँ पे बना तो 2 हो गया sin x, यानी कि sin 2x का फॉर्मूला बनेगा, तो sin 2x का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये बन गया sin 2 x की जगह पे क्या होगा, x स्क्वायर होगा, ये ब्रैकेट में कर लिया, हो गया, इनटू ये 2x तो पहले से ही ये वाला 2x, तो ये 2x ऐसे हो गया, प्लस ये भी बन रहा है, तो ये भी क्या बन गया, sin 2x बन गया, और ये 2x पहले से ही है, तो दोनों में से मैंने 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बन गया 2x स्क्वायर प्लस sin 2x स्क्वायर, दोनों बन गया। अब यहाँ पे बीच में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, sin 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तो क्या बचा 4x इंटू sin 2x का स्क्वायर। यही मेरा आंसर हो गया, बस इतना ही आंसर है। x प्लस एक्स कितना, 2x होगा, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये मेरे पास कितना हो गया, फाइनल आंसर ये मेरा ये हो गया। तो एक क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपको दिखाने के लिए क्वेश्चन इतना बड़ा था। आप देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को मैंने कैसे किया है। सबसे पहले मैंने dy बाई डी एक्स लिया, आपको x के टर्म में क्या अलग अलग डिफरेंशिएट किया, तब जाके क्वेश्चन को सॉल्व किया। आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपको समझ में आ जाएगा, और वीडियो आप देख भी लीजिए यहाँ पे, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, क्योंकि आपका कमेंट ही मेरे लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आप जितना अच्छा कमेंट करते हैं तो ही मेरे ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है कि हमें अच्छे से करा सकूं, ठीक है। ये IIT और JEE के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि IIT JEE का जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस अपने को देखने को भी मिलते हैं, क्योंकि हमारा ये बेस है, और बेस मुझे आना ही चाहिए, तब जाके हम लोग स्टैंडर्ड पे आ पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आप जो भी हमारा लेक्चर्स होता है कि आप उसको अच्छे से देखते हैं, और आप उसको कंटिन्यू भी देखते रहें। ये जो चैनल से आपका यूट्यूब पे सक्सेस पॉइंट मैथ्स की पाठशाला की वीडियो पे अपलोड हो जाएगा, तो आप इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और जितने भी आपके दोस्त हैं आपके कॉलेज में, आप उनको फॉरवर्ड करिए कि इस वीडियो को देखकर समझ सकें। और आपको बनना है डिफरेंशिएशन का जादूगर, ठीक है, क्योंकि आपके आने वाले डिग्री भी होंगे, जैसे आप जाएंगे डिग्री कॉलेज में, जैसे कि आपने डिग्री की पढ़ाई करेंगे, जैसे कि बीटेक कर लिया आप, तो फर्स्ट या सेकंड ईयर में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मेरा एम क्या है, डिफरेंशिएशन का जादूगर बनना है मुझे क्या बनना है, मैथ्स का जादूगर। चलो लिख दो इसको और नोट डाउन कर लीजिए इसको कॉपी पे।